नमस्कार साथियों, मैं आपका साथी अनिल गुर्जर। साथियों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे आवधिक आकलन सप्ताह 20 कक्षा पहली के संबंध में, जो कि अंग्रेजी विषय का है। साथियों, यहाँ पर अंग्रेजी विषय में 20वें सप्ताह में 15 आयामों पर बच्चों का आकलन लिया गया है, जो कि इसके जो प्रश्न पत्र हैं, मतलब जो प्रश्न हैं जिसमें बच्चे अपने उनको आयामों को कंप्लीट करेंगे, वो उनकी वर्कबुक में दिए गए हैं। वहाँ पर बच्चों की वर्कबुक की जांच करने के बाद जो भी अंक अर्जित करते हैं या जिस प्रकार से उनका कार्य, उसका पूरा रिकॉर्ड यहाँ पर इस ट्रैकर में भरेंगे। तो साथियों, यहाँ पर आप देख रहे हैं 15 आयाम, तो जिसमें जो पहला आयाम है जिसमें कि 2 अंक बच्चों को लाना है और 3 प्रश्न यहाँ पर दिए रहेंगे। तो हम नंबरवार जो है 15 ही आयामों को देख लेते हैं। ये ट्रैकर जो है, ये ट्रैकर सभी विद्यालयों को राज्य शिक्षा केंद्र से उपलब्ध करा दिए गए हैं। अगर ना भी मिले हों तो अपने जन शिक्षक से संपर्क करके इनके संबंध में जानकारी ले सकते हैं। साथ ही बच्चे जो आपको शिक्षक संदर्शिका दी गई है, शिक्षक संदर्शिका अंग्रेजी की नहीं, इसकी PDF भी दी गई है। तो ये जो व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से भी और सभी प्रकार से कहीं से भी ये ट्रैकर आपको मिल जाएंगे। मेरे FLL के जो ग्रुप है उसमें भी है, और इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी वीडियो के में इसकी PDF डाल देंगे, जहां से आप डाउनलोड करके इनको निकाल सकते हैं। तो कुल मिलाकर यहाँ पर जो ये ट्रैकर दिया गया है, ये आपको भरना है। तो साथियों, मैं लिए चलता हूँ बच्चे की वर्कबुक में, जहाँ पर बच्चे काम करेंगे और कहाँ पर दिए गए हैं। तो ये 15 ही आयाम है जिसमें हम बच्चे की वर्कबुक में नंबरवार कार्य करेंगे। तो मैं लिए चलता हूँ पहले आयाम की ओर। यहाँ पर आप देख रहे हैं पहला आयाम, जिसमें कि हमने लिख रखा है आयाम नंबर 1 2/3। मतलब यहाँ पर ये 3 प्रश्न दिए गए हैं, जिसमें से अगर बच्चा 2 सही हल करता है तो वहाँ पर उसके अंक लिख करके और सही का निशान बच्चे के सामने लगाना है। अब बात करते हैं हम कि इसमें प्रश्न में क्या करना है। तो सभी अक्षरों पर घेरा लगाएं। पहला जो आयाम है उसका सभी अक्षरों पर घेरा लगाएं। तो यहाँ पर अक्षर मतलब जो अल्फ़ाबेट है, तीनों में अल्फ़ाबेटों पर हमें घेरा बच्चे लगाएंगे। तो यहाँ पर सभी उसमें इस प्रकार से घेरा लगेंगे। अब देखते हैं दूसरा आयाम। तो दूसरा आयाम जो है वो भी सभी कैपिटल लेटर पर घेरा लगाएं। मतलब जो 3 प्रश्न यहाँ पर दिए गए हैं, 3 में से बच्चे को 2 सही हल करना है या 3 के 3 हल करना है। अगर 2 सही भी हल कर देता तब भी वहाँ पर सही का निशान उसमें लगाना है। तो हमने यहाँ पर देखा कि जो कैपिटल वर्ड है उन पे घेरा लगाना है। तो इस प्रकार बच्चे लगाएंगे। अगला जो आयाम है तीसरा, तो ये पेज क्रमांक 199 बच्चे की अभ्यास पुस्तिका जो है उसमें 199 पृष्ठ पर, और ये वाला जो था वो 198 पृष्ठ पर था। अब इसमें देखना है कि क्या प्रश्न दिया गया है। तो इसमें देख लीजिए, दिए गए अक्षर का स्मॉल लेटर लिखे। तो साथियों, ये जो बच्चे का ट्रैकर है, ट्रैकर में चौथे नंबर का आयाम है और तीसरे नंबर का नीचे वाला है कि दिए गए अक्षर का कैपिटल लेटर लिखे। तो नीचे वाला तीसरा आयाम है, तो यहाँ पर स्मॉल लेटर के दिए रहेंगे, कैपिटल लेटर में बच्चे लिखेंगे। इसमें भी जैसे 6/4 6 अक्षर यहाँ पर दिए हैं, 6 अल्फ़ाबेट दिए हैं, उसमें से अगर बच्चा 4 लिख देता है सही, तो वहाँ पर उसके अंक लिख करके सही का निशान लगाना है। अब बात करते हैं हम चौथे आयाम की। ठीक इसी प्रकार है, इसमें कैपिटल लेटर लिखे रहेंगे, कैपिटल लेटर की जगह सामने हमें स्मॉल लेटर बच्चे लिखेंगे। तो इस प्रकार से आयाम नंबर 3 और आयाम नंबर 4 कंप्लीट हो जाएगा। अब बात करते हैं आयाम नंबर 5 की। तो आयाम नंबर 5 में दिया नामिनी वर्ड की प्रत्येक श्रेणी के लिए उचित चित्रों पर सही का निशान लगाएं। तो यहाँ पर 2/3 हमने लिखा है, मतलब कि बच्चे अगर 2 सही कर देते हैं तो वहाँ पर सही का निशान लगाना है। तो पहला जो है एनिमल, तो इसमें जो एनिमल है उस पर सही का निशान लगाना है। पीपल सही जो है, इसके बाद थिंक। तो इस प्रकार से बच्चे अगर 2 पर भी सही का निशान लगाते हैं तो उसको सही करना है। अगला जो है, जो आयाम नंबर 6 है, साथियों पहले बता दिया 15 आयामों पर काम करेंगे। जो पेज क्रमांक ये अगला जो 5वां और 6वां आयाम है वो 200 पृष्ठ पर है। प्रत्येक एक्शन वर्ड के लिए उचित चित्र पर घेरा लगाएं। जैसे यहाँ पर कुछ एक्शन वर्ड दिए गए हैं, सामने चित्र दिए हैं, जैसे रीड, तो इन दोनों में से कौन सा रीड वाला है उस पर घेरा लगाएंगे। ईट में खाने वाले पर, और जंप में जंपिंग वाले पर। तो इस प्रकार से इसमें भी 2/3 दिया है, मतलब अगर बच्चा 2 पर भी लगाता है तो उसको सही का निशान लगाना है। अगला जो है आयाम नंबर 7 और 8। आयाम नंबर 7 में दिया है हमने यहाँ पर 2/6। तो यहाँ पर 6 चित्र दिए हैं। ये थोड़ा सा साथियों कन्फ्यूजन वाला हो सकता है, क्योंकि घेरे यहाँ पर 3 पर लगाना है
और प्रश्न यहाँ पर एक में डिब्बे में 6 दिए हैं। तो अगर बच्चा 3 अपने आप सही लगा देता है तो 3 अपने आप सही हो जाएंगे। तो इसको आप 6/6 भी लिख सकते हैं, 6 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उन चित्रों पर घेरा लगाएं जो एक से अधिक वस्तु दिखाते हैं। तो यहाँ पर 3 ऐसे चित्र थे जो एक से अधिक वस्तु दिखाते हैं और 3 अपने आप में सही हो जाते हैं। तो इस प्रकार से, लेकिन यहाँ पर बच्चा अगर 2 भी सही हल कर देता है तो वो जो है सही रहेगा। उसके बाद में चित्रों का सही रंग से मिलान करें। आयाम नंबर 8 है। यहाँ पर 4 प्रकार के रंग दिए हैं, उनके सामने चित्र दिए हैं जो रंगों से परिपूर्ण है। तो यहाँ पर जैसे बच्चों ने मिलाया ग्रीन, रेड, वाइट, ब्लू जो भी है, तो इस प्रकार से बच्चों ने चित्र पर निशान लगवाना है। तो अगर बच्चा 2 पर भी सही लगा देता है तो उसको सही मानेंगे। अब आ जाता है आयाम नंबर 9 और 10 और 11, 9, 10, 11 जो कि पृष्ठ क्रमांक 202 पर है। पहला जो प्रश्न है कि सभी कठोर वस्तुओं पर घेरा लगाएं। अब साथियों यहाँ पर दिया है 1/5, यानी कि बच्चा 1 पर भी निशान सही लगा देता है कठोर वस्तु पर तो वह सही माना जाएगा। तो यहाँ पर 3 कठोर वस्तुएं हैं, 2 सॉफ्ट हैं, तो इसमें घेरा हमसे बच्चों से लगवाना है। उसके बाद सभी बड़े प्राणी आबलिक वस्तुओं पर घेरा लगाएं। 2/6, यहाँ पर 6 वस्तुएं और प्राणी दिए गए हैं, उसमें से अगर बच्चा 2 पर भी सही निशान लगा देता है तो उसको हम सही मानेंगे। उसके बाद आयाम नंबर जो 11वां है वह है कि अपोजिट वर्ड के सही जोड़ों को चित्रों से मिलाएं। तो इसमें जैसे हैवी लाइट, तो हैवी लाइट नीचे वाला, भारी हल्का, उसके बाद रन वाल्क ऊपर वाला जो बच्चे चित्र। आयाम नंबर 12 जो कि 3/5 दिया है, मतलब 5 प्रश्न दिए हैं जिसमें से बच्चा अगर 3 सही हल कर देता है तो उसको सही देना है। इसका प्रश्न है एक नया सीबीसी शब्द बनाने के लिए दिए गए सीबीसी शब्द की आरंभिक ध्वनि को घेरा लगाएं और सब्स्टिट्यूट करें। इसमें यहाँ पर शब्द दिए हैं कुछ, उसके सामने सब्स्टिट्यूट शब्द दिए हैं जिसके सामने 2-2 वर्ण दिए हैं। उसमें से जो संबंधित चित्र के लिए है, मतलब सामने चित्र दिए हैं, चित्र से संबंधित जो भी वर्ण वहाँ पर आएगा वो हमें लिखना है। जैसे कि यहाँ पर बैग दिया था, उसी का सब्स्टिट्यूट शब्द टैग लिखना था। टैग में टी पे घेरा लगाया क्योंकि सामने टैग का चित्र था। दूसरा मेन का सब्स्टिट्यूट शब्द है पेन, तो सामने चित्र पेन का दिया था इसलिए पी पे घेरा लगा। तो इस प्रकार से 5 के यहाँ पर करवाना है और बच्चा अगर 3 कर देता तो उसको सही देना है। अगला जो है वो है आयाम नंबर 13। आयाम नंबर 13 में क्या है साथियों कि एक नया सीबीसी शब्द बनाने के लिए दिए गए सीबी में अंतिम शब्द को सब्स्टिट्यूट करें और इसे सही चित्र से मिलान करें। तो यहाँ पर BI दिया है। अब जैसे मान लीजिए प्लस में 2 शब्द दिए हैं G और N, तो यहाँ से BI G से बिग बन जाएगा और नीचे BI N से बिन बन जाएगा। तो दोनों के जो है सामने जो चित्र दिए उनसे इस प्रकार मिलान करना है। तो ये हमारा आयाम नंबर 13 हो जाएगा। 3 प्रश्न है, 2 अगर बच्चा करता है तो सही उसको देना है। अगला जो है आयाम नंबर 14 जो कि पेज क्रमांक 205 पर है, जिसमें 6 प्रश्न दिए गए हैं। एक ब्रैकेट्स में कुछ शब्द दिए हैं और नीचे ये निर्देश दिए हैं कि नीचे दिए गए वाक्यों में बॉक्स में दिए गए साइड वर्ड को रेखांकित करें। तो जहाँ जहाँ पर ये इन जो वाक्य दिए हैं उनमें जो ब्रैकेट्स वाले शब्द आते हैं उनके नीचे अंडरलाइन करवाना है। तो ये आयाम नंबर 14 था जो 205 पृष्ठ पे है। अब अंतिम आयाम जो है वो है 206 पृष्ठ पर 15वां आयाम। यहाँ ब्रैकेट्स में कुछ शब्द दिए हैं जो कि यहाँ पर 8/13 लिखा, मतलब 13 शब्द दिए हैं और अगर बच्चा उसमें से 8 शब्दों को ढूंढ पाता है नीचे वाले ब्रैकेट्स में तो उसको हमें सही का निशान लगाना है। तो इस प्रकार से इनको ढूंढेंगे और बच्चे हल करेंगे। तो ये जो पूरे 15 आयाम थे वो बच्चे की वर्कबुक में है जहाँ पर बच्चे कार्य करेंगे और इनमें कार्य करने के बाद उनके ट्रैकर को भरेंगे। तो हम एक बार ट्रैकर को पुनः देख लेते हैं। एक बार पुनः ट्रैकर पे आ चुके हैं जहाँ पर आप देख रहे हैं कि बच्चों ने किस प्रकार अंक अर्जित किए हैं और उनके सामने यहाँ पर सही का निशान लगा है। तो मैं एक बार आपको PDF बता देता हूँ इसकी कि किस प्रकार से PDF में किस कलर में और किस प्रकार आवधिक आकलन आए हैं। तो साथियों ये है अंग्रेजी विषय की PDF जिसमें सप्ताह 10 से सप्ताह 30 तक के जो है कक्षा पहली और दूसरी के सभी ट्रैकर दिए गए हैं। ये PDF आपको FLN ग्रुप के माध्यम से मिल जाएगी। हमारे भाई जगदीश जी पाटीदार जो कि
आगरमालवा ज़िले से, वो भी FLN पर बहुत अच्छा कार्य करते हैं। आप उनके भी माध्यम से इस PDF को प्राप्त कर सकते हैं। मैंने नीचे नंबर लिख देता हूँ जगदीश जी पाटीदार का। आप उनसे FLN में किसी भी प्रकार की समस्या आती है तो सीधे संपर्क कर सकते हैं। तो इस प्रकार से इसकी PDF उनके पास भी मिल सकती है और मेरे भी FLN ग्रुप पर मिल जाएगी। FLN ग्रुप की भी मैं लिंक नीचे दे देता हूं, जिसमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जिसमें कि आप वहां से टिक करके ग्रुप से जुड़ सकते हैं। तो साथियों, आशा है आपको इस वीडियो के माध्यम से बहुत कुछ जो है FLN के संबंध में आसानी होगी। तो साथियों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और जिन शिक्षक साथियों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर ले, ताकि शिक्षा विभाग में जितने भी आदेश और कार्य आते हैं उन सभी के वीडियो मेरे द्वारा बनाए जाते हैं, जिनका कि नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो धन्यवाद साथियों, मिलते हैं इसी प्रकार की नई जानकारी के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।